हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यन चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं क्लास 12th के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी फुल सिलेबस का एंड 2 लेक्चर ले चुकी हूँ। यानी कि सिलेबस को लेकर 3 लेक्चर ले चुकी हूँ और ये 4th लेक्चर है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्लास 12th की फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा इसी चैनल पर। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन है आप तक मिस ना हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम पहले से ही जान चुके हैं कि इसका चैप्टर का जो बेसिक है, बेसिक डिफिनीशन है एंड इन सब चीज़ों के बारे में पहले से हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम 4th लेक्चर में क्या करेंगे, आवेशों के मूलभूत गुण, यानी कि जो आवेश होते हैं उसके कुछ गुण होते होंगे, यानी कि उसके आवेशों के जो मूलभूत गुण होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशों की योज्यता और आवेशों का संरक्षण और क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटीकरण कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या होता है कि आवेशों का संरक्षण, ठीक है, और आवेशों की योज्यता और क्वांटीकरण आवेश। ठीक है, 3 प्रकार के इसके गुण होते हैं। तो आज हम इन तीनों टाइप पर जाएंगे कि ये टाइप जो है इसमें बोर्ड एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, डिफिनीशन नहीं आएंगे। डिफिनीशन आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे इस चैनल पे कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि जो बेसिक है वो आपका छूटे, ताकि आप नोट्स बनाकर रिवाइज कर सके। ठीक है, तो देखिए पहला डिफिनीशन क्या है, आवेशों की योज्यता। ये जो आवेशों की योज्यता है इसकी सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको एकदम समझाएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आवेशों की योज्यता जो है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई n कणों से मिलकर बना है तब निकाय पर कुल आवेश जो होगा, यानी कि कैपिटल या Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ के सुना दिया है, तो ये आपको ऐसे नहीं कि जो मैंने किया आप उसी को रट लो, आप अपने से लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगी, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, ये कोई निकाय है। ठीक है, यानी कि कोई सिस्टम, वर्ग, समूह। ठीक है, यानी कि आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो पूरा है ये मान लीजिए क्यू है। ठीक है, यानी आप इसे कैपिटल क्यू लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अनेक कणों से मिलकर बना होता है। ये कोई निकाय जो होता है वो कोई एक कणों से नहीं मिलकर बना होता, वो कई सारे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q4 अनेक कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी निकाय, मान लीजिए किसी भी निकाय, ये निकाय है। ठीक है, का कुल आवेश, यहाँ पर ये मान लीजिए ये इसका पूरा आवेश क्यों है। ठीक है, आवेश उसके भिन्न कणों पर, देखिए ये 1 Q2 Q3 Q भिन्न आवेश पर उपस्थित आवेशों के बीच, इन जो आवेश उपस्थित है Q1 Q2 Q3 Q4 आवेशों के बीच बीज गणितीय मतलब जोड़कर, ठीक है, योग के बराबर होता है। जो मतलब मान लीजिए ये एकदम इजी लैंग्वेज में देखिए, फिर से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्या है, निकाय है। ठीक है, निकाय पर आप इसे ले लीजिए, ये कैपिटल टी, पूरा इसका निकाय क्यू ले लीजिए। ठीक है, कैपिटल क्यू। अब देखिए इसमें ये अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक पूरा निकाय पूरा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें क्या है, और जो यहाँ पर ये है कि ये सब मिल के जो है बीजगणित मतलब जोड़ कर ही इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने खुद से लिखा है कि किसी भी निकाय, ये निकाय है, किसी भी निकाय का कुल आवेश 1 2 3 4 5, यानी पूरा जो यहाँ पर जितने भी आवेश कणों से मिलकर बना होगा कुल आवेश, उसके भिन्न कणों, एक ये कण, 2 कण, 3 कण, 4 कण, ये सारे जो है भिन्न कणों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आवेशों के बीच जो ये आवेश है, 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश के आवेशों के बीच गणितीय योग, यानी इन आवेशों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या है, ये सब जो आएगा तो इसके योग के, ये इसके योग के और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मिलकर बना होता है, तब निकाय पर कुल आवेश। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पर
Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जैसे कि ये अनेक कणों से मिलकर बना था, ठीक है। यहाँ पर ये जो अनेक कण है आप इसे करके ऐसे करके लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस प्लस डॉट डॉट करके आप Qn तक लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि डिफिनीशन नंबर 2, डिफिनीशन नंबर 2 क्या है कि आवेश का संरक्षण, ठीक है। यानी कि संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षित, कोई भी वस्तु सुरक्षित, आवेश को सुरक्षित करना। आवेश किस प्रकार से सुरक्षित हो सकते हैं, आप थोड़ा सोचिए विचारिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उसे उसका चैप्टर देखिए, चैप्टर के बाद उस चैप्टर का अर्थ निकालिए कि ये इसमें का मेन अर्थ क्या निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड आपके आसपास पड़ोस में कुछ नहीं होता होगा, होता होगा जरूर। आप उस पर अपनी लैंग्वेज से आप उसका मतलब कि अनुवाद कीजिए, तभी आपको ये डिफिनीशन यानी कि ऐसे साइंस बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए आवेश का संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित, सुरक्षित। यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो इसका हम Qn लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डिफिनीशन देखेंगे, फिर आपको इजी लैंग्वेज में सिखाएंगे कि आप कैसे अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्लास 12th की फिजिक्स रटने से काम नहीं चलने वाली, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए सेकेंड, आवेश का संरक्षण। तो देखिए जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ते हैं, ठीक है, जब कोई एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और ना तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना तो वो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, जब इसे हम आपस में रगड़ेंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकलेंगे, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो नष्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाएंगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए ना ये उत्पन्न हो रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं। आई होप कि ये भी आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। देखिए अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर आपको एकदम इजी से बताएंगे, ठीक है, आसान तरीके से। आवेश का संरक्षण, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ते हैं, ठीक है, जब कोई एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है, स्थानांतरण होता है, और ना तो उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि उत्पन्न होकर एक दूसरे में स्थानांतरण होते हैं, ठीक है, और ना ही नष्ट होता है। केवल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है एकदम इजी से, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण या परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ पर आप परिवर्तित लिख लीजिएगा, परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। आई होप कि आपको एकदम सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इसका थर्ड डिफिनीशन पर कि इसका थर्ड परिभाषा क्या है, ठीक है, यानी कि कौन सा है, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटी का यहाँ पर क्वांटी का अर्थ निकालिए, क्वांटी मतलब क्वांट, ठीक है। क्वांट का जो और इजी लैंग्वेज में होता है, मतलब इसका अर्थ होता है, वो होता है पैकेट, किसी भी चीज का पैकेट, ठीक है। तो देखिए इसका, अब देखिए किसी भी आवेशित कण पर आवेश का कुल मान आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो देखिए अभी भी शायद आपको डाउट्स हुआ होगा, तो देखिए एक बार हम और अच्छे से करते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी आवेशित कण पर आवेश का कुल मान आवेश का
पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आवेशित कण है, उसका जो आवेशित कण का जो कुल मान होगा, ठीक है ना, वो भी पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो देखिए ये है, देखिए क्यू, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर ये इसमें ये Q1 Q2 Q3 Q4 समझाया है, और ये क्या है कि ये जो है Q कैपिटल T है, ठीक है, सॉरी कैपिटल Q है। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो Q है, Q बराबर क्या है, प्लस और माइनस n e होगा। देखिए ये होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और ये न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी धन आयन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस लगा हुआ है। आई होप कि आपको ये भी एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा, देखिए परमाणु के चारों ओर मतलब नाभिक, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु है जिसे हम नाभिक कहेंगे, ठीक है, पूरा परमाणु। अब परमाणु के चारों ओर एक अति सूक्ष्म कण, ठीक है, एक अति सूक्ष्म कण चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ई, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, और जो देखिए यहाँ नाभिक पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वहाँ यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन भी होते हैं प्लस में न्यूट्रॉन भी होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इसके चारों ओर अति सूक्ष्म कण चक्कर लगा रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो पूरा एक वो होता है सर्कल, ये पूरा परमाणु होता है। उम्मीद करती हूँ कि एकदम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसकी डिफिनीशन आप एकदम नहीं रटेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए एकदम ऐसे ही लिखा जैसे कि यहाँ पे मैंने समझाया है। तो देखिए परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ठीक है, परमाणु के, ये है परमाणु के नाभिक के चारों ओर अति सूक्ष्म कण चक्कर लगा रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो धन्यवाद, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।